आए, बात जरा तरक्याती मंसूबों की भी करते हैं और बात उस बड़े मंसूबे की करते हैं जो वजीर आजम साहब ने 2015 में जब पीएमडीपी स्कीम को लॉन्च किया गया था, 7 नवंबर 2015 का दिन था, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बेहतरीन ख्वाब दिखाया गया। कहा गया कि अब आपने दिल्ली या मुल्क की दीगर जगहों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर 100% फैसिलिटीज को जो है वो अपग्रेड करेंगे। और जब ये अपग्रेडेशन की बात आई तो कहा गया कि एम्स बनेंगे जी, एक जम्मू के अंदर और एक कश्मीर के अंदर। और इस बार की खबर जो है वो एम्स कश्मीर से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर शेड्यूल जो है 2025 मुकर्रर किया गया है कि 2025 तक काम तो मुकम्मल होना चाहिए। यानी अगर 2025 हद मुकर्रर कर दी गई है तो अभी के अभी जो काम होना चाहिए, तकरीबन फर्स्ट या सेकंड फ्लोर की बिल्डिंग कंप्लीट होनी चाहिए थी। लेकिन जमीनी सूरत हाल ये बता रहे हैं कि एस्टिमेटेड कॉस्ट 1,0828 करोड़ रुपया जो मरकज के सामने आया था उसे उन्होंने अप्रूव कर दिया, जिसमें 80 करोड़ से ज्यादा रकम रिलीज भी की गई ताकि वहां पर इन्वेस्टमेंट की जाए। जम्मू के मुकाबले में कश्मीर का जो एम्स है वो सुस्त रफ्तारी का शिकार है, अदम तवज्जी का शिकार है और सियासत का शिकार हो रहा है। 750 बेडेड अस्पताल और 1500 ओपीडी फैसिलिटी डेली होने का जो वादा किया गया था वो अभी भी पाए तकमील तक पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जिस रफ्तार के साथ काम को शुरू किया गया है, साल 2025 शायद नामुमकिन ही होगा, क्योंकि जम्मू के मुकाबले में श्रीनगर के अंदर सूरत हाल जो है वो मैंने आपके सामने रख दिया। सीधे चलते हैं जी श्रीनगर। सईद हिलाल हमारे साथ, हिलाल हांजुरी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे साथ अल्ताफ ठाकुर थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हिलाल आपके पास आऊंगा, खबर इंतहाई अहम है, कोविड है, कोविड के बीच आरजी अस्पताल भी बनाए गए हैं, लेकिन वजीर आजम साहब ने जो बड़ा ख्वाब दिखाया था और मुल्क के अंदर यह कहा गया था कि 22 एम्स बनेंगे, उन 22 एम्स में से 2 एम्स जम्मू कश्मीर को दिए गए थे। जम्मू की सूरत हाल क्या कुछ है और प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी कैसी नजर आ रही है, और कश्मीर आते आते वो प्लानिंग और स्ट्रेटजी कहां पर आपको दिख रही है? देखिए, साल 2015 का वक्त था, सन था जब ये 22 एम्स जो है पूरे मुल्क के अंदर उनकी घोषणा की, और वैसे अभी तक 6 कभी फंक्शनल है, 6 एम्स अभी मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं, तो इन्हीं 22 में शामिल थे। लेकिन इन 22 में 2 जम्मू कश्मीर के एम्स भी शामिल थे, और इन 2 में से भी जब हम देखते हैं तो फर्क वाज़ह नजर आ रहा है। जम्मू के अंदर जो सांबा में एम्स बन रहा है उस पर रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी बन गए हैं और उसके साथ साथ उन पर काम भी है, और माना जा रहा है कि काम आखिरी मराहिल में इन क्वार्टर्स के अंदर हो रहा है। जबकि कश्मीर के अंदर की कभी जमीन की निशानदी हुई है और इस जमीन को हवादारी किया जा रहा है, तो इससे पता चलता है कि जो डेडलाइन रखी गई है गवर्नमेंट की जानब से कि साल 2025 के अंदर अंदर ये जो एम्स है वो जम्मू कश्मीर के अंदर तैयार होने चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ साल 2030 भी काफी कम पड़ेगा, क्योंकि जिस रफ्तार से खासतौर पर कश्मीर के अंदर काम हो रहा है वो जम्मू के मुकाबले में काफी सुस्त है। जबकि जम्मू के अंदर जो डेडलाइन रखी गई है उस डेडलाइन से 5 महीने पहले ही माना जा रहा है कि ये एम्स जो है तैयार हो जाएंगे और वक्त हो जाएंगे आवाम के नाम। इतना ही नहीं बल्कि आप देख सकते हैं कि जो एम्स के अंदर जो पैरामेडिक्स है या उनकी जो सीटें हैं, कॉलेज की जो सीटें होती हैं 50 के आसपास, तो उन्हें भी अब बाज़ारी तौर पर ये ऐलान किया गया था कि अब इन्हें टेम्परेरी बेस पर जो है कामकाज शुरू करा जाए। जम्मू में आगे से हुआ है कि कश्मीर में अभी इसका नामो निशान नहीं है। यानी कश्मीर के कहीं सरकार की सरमाही यही बता रही है कि लोगों के अंदर ज्यादा इस हवाले से गुस्सा और तशवीश पाया जा रहा है, क्योंकि आज भी जब हम उस साइट पर गए हैं तो लोगों ने यही कहा कि उन्हें वादा तो दिया गया है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं आ रहा है कि जो डेडलाइन उन्हें बताई गई कि उस डेडलाइन के अंदर अंदर। अच्छा जी हिलाल, ये बताइएगा, अगर मैं आज के दिन की बात करूं, जब आप और हम बात कर रहे हैं, लोग ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, तो कश्मीर के एम्स को आपकी नजर में अभी कितना वक्त और लग सकता है जब ऊपर रूफटॉप लगेगी और नीचे काम शुरू होगा? देखिए, अभी तो कोई प्लिंथ का भी काम जो है वो बुनियाद जो हॉस्पिटल की है या रेजिडेंशियल क्वार्टर्स की है उस पर काम शुरू हुआ है, बल्कि अभी सिर्फ जमीन को हमवार किया जा रहा है और वो भी बहुत ही सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है। जबकि जम्मू के अंदर रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बन गए हैं, तो इस तरह से जो जम्मू के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि जो मुकर्रर डेडलाइन है उससे 5 या 6 महीने पहले ही ये हॉस्पिटल फंक्शनल होगा जम्मू में, वहां पर रफ्तार से काम हो रही है और लग रहा है कि ऐसा हो भी जाएगा।
लेकिन कश्मीर के अंदर जहां इसकी जो काम का मुद्दत जो है या टारगेट जो है वो साल 2025 रखा गया, लेकिन जिस रफ्तार से काम चल रहा है ऐसा लग रहा है कि साल 2030 का साल 2035 भी इसमें बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि इस पर कोई तवज्जो नहीं है अभी तक। हम यही कह सकते हैं कि सिर्फ जमीन की निशानी। ठीक है जी, हमारे स्टैंड वहीं पे रहिए। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर भी ज्वाइन कर चुके हैं और अल्ताफ ठाकुर का ताल्लुक इसी जनूबी जिले पुलवामा से है और वहां पर रिप्रेजेंटेशन भी त्राल के अंदर कर रहे हैं। तो जरा इनकी बात को भी सुन लेते हैं, क्योंकि मामला वजीर आजम दफ्तर का है, मामला वजीर आजम साहब की कमिटमेंट का है, और ये कमिटमेंट जब विजा विज जम्मू कश्मीर को हम देखते हैं तो इन बातों का काफी बड़ा असर होता है। लेकिन आज इतना वक्त गुजरने के बाद भी आज तक भी हम ये नहीं सुन पाए कि हाँ दिस इज द रियल डेडलाइन, और इस डेडलाइन के अंदर हमारा फंक्शनल होगा कॉलेज, हमारा फंक्शनल होगा यूनिवर्सिटी, या हम इस इदारे को फंक्शनल करेंगे। अल्ताफ ठाकुर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आपका पहला तासुर एम्स को लेकर, हंगामा बहुत था, सियासत बहुत थी, और 5 अगस्त के दिन जो तकरीर की गई वहां पर भी एम्स का हवाला दिया गया। लेकिन इतना वक्त गुजरने के बाद भी न आज श्रीनगर के अंदर एम्स पाए तकमील तक पहुंचा, और ना ही जम्मू की आवाम ये कह पाएंगी कि हाँ कश्मीर नहीं तो जम्मू में तो बना। शुक्रिया गवर्नर साहब। जैसे एम्स की बात है, जम्मू में एम्स देना और कश्मीर में एम्स देना, ये सबसे बड़ी बात है कि पीएम साहब जम्मू और कश्मीर को एक ही नजरिए से देखता है। उन्होंने कभी जम्मू और कश्मीर को अलग नजरिए से नहीं देखा। ये सबसे बड़ी बात है कि इतने 2 बड़े प्रोजेक्ट पहली स्टेट को मिले, वो 2 जगह, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो। जहां तक आप अब एम्स कश्मीर की बात करिए, देखिए कुछ लीगल इश्यूज थे, वहां डिफेंस लैंड है, डिफेंस ने कुछ इश्यूज उठाए थे, उस वजह से इस काम में देरी लगी है, और आज तक जो स्पीड होनी चाहिए थी वो स्पीड अभी शुरू होनी थी। लेकिन यही तो अफसोस है, 2015 में जब अनाउंसमेंट हुई उसके बाद स्टेट कैबिनेट ने बाज़ाब्ता तौर पर एक डिसीजन लिया जहां पर यह कहा गया कि 1885 कनाल जमीन अलॉट की जाती है, ट्रांसफर की जाती है कैबिनेट ऑर्डर के बाद। तो अब इसमें डिफेंस वाला मामला कहां से ये जोड़ दिया आप लोगों ने, ये बड़ा सवाल है। क्या हुकूमत को इन चीजों का इल्म नहीं था, और क्या हुकूमत डिफेंस लोगों के खदशात को दूर नहीं कर सकती है? देखिए गवर्नर साहब, सेंटर गवर्नमेंट पे हर एक जिम्मेदारी थोपना मैं समझता हूं ये जायज नहीं होता, ठीक है। सेंटर गवर्नमेंट ने 2 बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए, एक जम्मू को दिए, एक श्रीनगर को दिया। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने लैंड कहां थी, और वहां उनको देखना था कि वहां डिफेंस की बहुत बड़ी एक प्रीमिज्म है, जहां डिफेंस का एक बहुत बड़ा कैंप है, वहां उनको देखना चाहिए। जब एम्स की हदबंदी शुरू हो गई, जब लैंड ट्रांसफर हो गई, लगभग 1800 अल्ताफ साहब एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जम्मू में भी इशू था ना, एड्रेस हो गया ना, प्रिंसिपल पार्टी खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि नहीं हमने जिसको एड्रेस करना और एम्स यहां पर बनेगा, बना वहां पर एम्स। कश्मीर आते आते लैल तो लैल क्यों, कश्मीर आते आते अकाउंटेबिलिटी का फुकदान क्यों? सवाल तो इतना सा है। देखिए गवर्नर साहब, इसमें सबसे बड़ी वजह है कि देखिए जम्मू की जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इंटरेस्ट लिया है, लेकिन मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि कश्मीर की जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कभी मोदी जी के उस प्रोजेक्ट को उस सीरियस से नहीं लिया है जैसे लेना था, जैसे मोदी जी ने अनाउंसमेंट की थी। सबसे बड़ी वजह है। और दूसरी वजह, आज 3 सालों से जो डिफेंस के साथ ये इशू चल रहा है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि अब वहां डिफेंस ने एक ऑर्डर जारी किया है कि 500 मीटर के दायरे के दूर रह के आप काम शुरू कर दीजिए। और एक और इंफॉर्मेशन मैं ये बताऊं कि 15 तारीख को एक डेलीगेशन आ रहा है जो डिफेंस मिनिस्ट्री का और हेल्थ मिनिस्ट्री का, जो वहां विजिट करेगा। उसके बाद यही उम्मीद करेगी कि इसकी काम बहुत जल्द शुरू हो जाए, और मोदी जी ने जिन ख्वाहिशों को और जिस कश्मीर को जिस नजरिए से ये प्रोजेक्ट दिया था, हम यकीन करेंगे कि बहुत जल्द इस मोदी जी के उस ख्वाब को पूरा किया जाएगा और इस पे खदमत से काम जारी हो। बहुत शुक्रिया जी अल्ताफ साहब ज्वाइन करने के लिए। मैं जरा हिलाल के पास वापस चलता हूं। हिलाल, अल्ताफ ठाकुर साहब बता रहे हैं कि जनाब एक डेलीगेशन आ रहा है जी हेल्थ का और डिफेंस का, वो रिव्यू करेंगे जी, और ये जो अड़चनें ये दूर होंगी, उसके बाद शिद्दत के साथ काम शुरू होगा। ये शिद्दत की बात लोकसभा में भी सुनी, ये शिद्दत की बात वजीर आजम साहब ने भी सुनाई,
लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, और ना ही कोई ये बताता है कि ये जो अफसरशाही है जिसने इस प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट को बैक बर्नर पर डाला, और आज तक भी कभी हमने ये नहीं सुना कि बड़ी मीटिंग जी चीफ सेक्रेटरी साहब ने ली, आर्मी के ऑफिशियल्स को बुलाया, सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई और ये सॉर्ट आउट हो गया। नहीं ऐसा सुना अभी अब तक, कभी भी प्रेस नोट ऐसा नहीं आया जहां तक मेरी नजर है। पिछले 8 महीनों में भी ऐसा कोई खबर नहीं हमने सुनी जब कोविड हमारे सामने और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बातें हो रही है। देखिए गौर साहब, दो चीजें यहाँ निकल कर सामने आ रही है। तो ये कि साल 2015 में इसकी घोषणा हुई है और उसके बाद कुछ साल पहले इसकी निशानी हुई है कि यहाँ पर यह हॉस्पिटल बने, और तब से लेकर आज तक इतना गैप था और कितना बड़ा ये इशू था कि इसको फौज के साथ नहीं उठाया गया, यानी एडमिनिस्ट्रेशन और फौज के दरमियान क्या इतना तालमेल की कमी थी कि इसको अभी तक सॉर्ट आउट नहीं किया गया, और क्या जब आपने जमीन की निशानदेही की है और इसके बाद इतना बड़ा कदम था इसमें कि अभी तक इतना टाइम इसको लगाया है सॉर्ट आउट करने में। दरअसल लोगों का जो इस पे ख्याल है वो यही है कि सरकार की ही तरजीह नहीं है कि कश्मीर के अंदर फौरन से पेशतर काम हो जाए, बल्कि लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर भी जो वोट पॉलिटिक्स है वो ज्यादा यहाँ पर तरजीह की एक वजह है। यानी जम्मू के अंदर जो इस वक्त मुल्क के अंदर इक़्तिदार है, उनकी जमात का पलटाबारी है, उनका मानना है कि वहां पर इसी वजह से ज्यादा फोकस है कि न सिर्फ वहां पर एम्स में जो कॉलेज है वहां पर भी कामकाज शुरू हुआ, न सिर्फ जो बुनियाद से देखकर बाकी इमारत बनानी है इस हॉस्पिटल की, एम्स की, उस पर काम शुरू हुआ, न सिर्फ जो क्वार्टर्स बनानी है उस पर काम शुरू हुआ, बल्कि जो IIM कॉलेज है उस पर भी काम शुरू हो गया और वो फंक्शनल भी हो गया। यानी वहां पर तरजीह थी और फौरन से पेशतर ये काम वहां पर शुरू हो गया, जबकि कश्मीर के अंदर तरजीह कम है। नतीजा ये है कि लोगों को ये ज्यादा मुश्किलें पैदा की जाती हैं, और उसके साथ साथ जो आपका मातहत अमला है, चाहे आप चीफ सेक्रेटरी से लेकर जो निचला तबका है वहां तक देखेंगे, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी जब कम हो गई, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इंपॉर्टेंट मुद्दा भी है ना, देख लीजिए जब हम बात कर रहे थे तो पार्टी है जी बीजेपी सेंटर के अंदर, सरकार के अंदर, और वो कह रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है जी इतनी संजीदा नहीं है। कहीं ना कहीं ये खुद मान रहे हैं कि जो अवाम कह रही है कि जनाब लैतुलैल से काम लिया जा रहा है, फॉर ग्रांटेड लिया गया, अफसर अपनी मनमर्जी कर रहा है, अब तो ये भी उस चीज को एंडोर्स कर रहे हैं। और ये वो साथी हैं जिनकी पीएमओ के अंदर एक्सेस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक्सेस है, वहां पर शिकायत नहीं, सिर्फ टीवी पर आकर होना है। जो आपका स्टेट के अंदर, यूटी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको अकाउंटेबल कौन बनाएगा, उनकी नकील कौन कसेगा? ये तो अभी गवर्नर राज यहाँ पर चल रहा है, गवर्नर जो है वो मरकज के जेर अंदर है, तो इस वजह से मरकज से लेकर यहाँ तक कोई पूछने वाला नहीं है, जिससे हम यही कहते हैं कि यहाँ पर एहतसाब नहीं है, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो फिर तो हालात ऐसे ही रहते हैं कि प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट पाए तकमील तक नहीं पहुंचते हैं, और अगर पहुंचते भी हैं तो बाद में पता लगता है कि जनाब इसमें तो विजिलेंस हो गया, अब इतने लाखों करोड़ रुपए का गबन भी हो गया। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ हिलाल ज्वाइन